हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। प्रश्न बड़ा शानदार है और इसके पीछे का लॉजिक और शानदार है। क्या है प्रश्न, आइए दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक एम नाम से लिस्ट बनाई गई है, लिखा हुआ है द, फिर लिखा हुआ है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, अब ये एक तरह से लिस्ट है, लिस्ट ही है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है तो इसे लिस्ट ही कहेंगे। तो इसकी इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। तो पहली इंडेक्सिंग ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इट मींस यहां M3 की बात करी गई है। तो 3 पे क्या आएगा? 0 1 2 3, 3 पे आएगा स्मॉल, यानी यहां पर आउटपुट में आने वाला है स्मॉल, है ना, ये स्मॉल आने वाला है। लेकिन इसके बाद कहा गया है ना 2 से स्टार्ट करिए और लास्ट तक चले जाइए। तो 2 कहां पे आएगा जरा सोचिए। स्मॉल का ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 2, यानी A से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जाना है। तो लास्ट में LL ही है, तो ये पूरा ही यहां पर यूज होने वाला है, यानी कि यहां आउटपुट कहीं ना कहीं ये आने वाला है। लेकिन अब रुकिए, यहां पे कहा गया है लेंथ ऑफ M1। M1 की लेंथ क्या है, उसी से इसको मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल है। तो M1 कहां है? तो ये 0 है और ये 1 है। तो M1 की लेंथ, अब लेंथ तो 1 से काउंट होती है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ऑल को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑल 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 3 बार ऑल आएगा, यानी कि आपका जो आउटपुट रहने वाला है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। ये ऑल आएगा, फिर ऑल आएगा और फिर ऑल आएगा। ये आना चाहिए आउटपुट में। अगर लॉजिक वगैरह ठीक ठाक इंप्लीमेंट मैंने किया है तो यही आउटपुट में आना चाहिए। अब देखते हैं कि आउटपुट में आ क्या रहा है, ये भी एक सवाल है। तो यहां पर इसको चलाना होगा। F5 प्रेस करता हूं और यहां पे एंटर कर देता हूं, और एंटर करने के साथ ही इसको किसी भी नाम से सेव कर देते हैं, एंटर कर देते हैं ताकि ये सेव हो जाए। और अब इसका आउटपुट देखिए, देख रहे हैं ऑल 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 करके आ रहा है। इसमें जरा सा भी चेंजेस होंगे, जैसे मान लीजिए यहां पे अगर 4 हो जाता तो यही आउटपुट चेंज हो जाता। ठीक है, 4 हो जाता तो क्या होता? अब 4 से स्टार्ट होता है, ये 0 1 2 3 4, यहां थिंग्स को हम उठाते। ठीक है, अगर 4 हो जाता तो यहां थिंग्स को उठाते, तो यहां पे आउटपुट में कहीं ना कहीं थिंग्स आएगा। ठीक है, मैं चेंज करके भी दिखा रहा हूं कि अगर चेंज हो जाए तो कैसे आप आउटपुट प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां पे 4 है, फिर यहां 2 से स्टार्ट है, तो थिंग्स का ये 0 हो गया T, 1 हो गया H और I हो गया 2, यानी I से स्टार्ट करके लास्ट तक जाना है। यानी आउटपुट में कहीं ना कहीं क्या आने वाला है? INGS, यही आने वाला है आउटपुट में। ठीक है, और ये आउटपुट में आएगा तो आगे क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करना है? देखिए, मल्टीप्लाई बाई, यहां पे आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ M1। M1 की लेंथ क्या है? M1 से मल्टीप्लाई करना है। तो M1 तो ये है और 1 यहां पे काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होगी ना, चूंकि ये लेंथ है तो 1 से काउंट होगा। तो ये 3 है इसकी लेंथ, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसे में यहां पे ध्यान दीजिएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 3 नहीं आएगा। ठीक है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट ये आएगा कि यहां पे आंसर में आने वाला है INGS, फिर आएगा INGS और फिर आएगा INGS, ये आंसर आएगा। तो अब की बारी ये आंसर आने वाला है। तो यहां से इसको चला लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये चलाया हमने और ये देख सकते हैं सेम वही रिजल्ट में आ रहा है। देख रहे हैं INGS INGS INGS, मतलब जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा उतना ही ये बार रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है।